हेलो एवरीवन टू द यूट्यूब थ्री मैथ्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों की अभी कुछ दिन लाइव क्लास नहीं हो पाएगी, तो आज का भी आपका रिकॉर्डेड सेशन है। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि जहां आप सिली मिस्टेक्स कर सकते हैं वो पॉइंट मैं ज़रूर मेंशन करूंगी, क्योंकि लाइव सेशन का यही फ़ायदा होता है कि जहां बच्चा गलती कर सकता है वो हम डिस्कस कर सके। लेकिन आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं हर एक पॉइंट आपको डिस्कस करूंगी जहां पर भी सिली मिस्टेक हो सकती है या फिर जहां पे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आज आपका टाइम एंड वर्क का पार्ट थर्ड है। तो दो पार्ट में हमने काफी सारे क्वेश्चंस करे, आज हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, चलिए देखते हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days। अब देखो, ए और बी जो है वो काम को 30 दिन में कर लेते हैं, जबकि बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 24 days। जबकि बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 24 days and C and A in 20 days. C and A in 20 days. They all work together for 10 days. आफ्टर बी एंड सी लीव, सब लोग 10 दिन तक तो काम करते हैं, उसके बाद बी और सी काम छोड़ देते हैं। तो हाउ मेनी डेज मोर विल ए टेक टू फिनिश द वर्क। तो ए को कितने दिन और लगेंगे काम को खत्म करने में जब बी और सी छोड़ के चले जाते हैं। तो पहला हमारा काम ये स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है, सबसे बड़ा नंबर 30। अब देखिए 60 नहीं होगा डिविजिबल, अगला 90 भी नहीं होगा डिविजिबल, फिर 120। क्या 120 डिविजिबल है? देखो 120 डिविजिबल है, तो 120 आपने एलसीएम ले लिया, टोटल वर्क हो गया आपका 120। तो यहाँ a प्लस बी की एफिशिएंसी 4, ये 5 और ये 6। तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी में डायरेक्ट लिख दूं, क्योंकि ये दो दो बार आ रहा है, ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आप लोगों को एक स्टेप में लिखना आना चाहिए कि दोनों को मिला के 10 और 15 है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 7.5 हो जाएगी। ठीक है, आपको ए का पूछा है ना कि कितने दिन ए को और लगेंगे काम को फिनिश करने में, तो इंडिविजुअली ए की एफिशिएंसी आपको पता होनी चाहिए। अगर बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 है तो ए की एफिशिएंसी आपके पास आ गई 2.5। अब देखो, दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 days। 10 दिन तक सब लोग एक साथ काम करते हैं, यानी 7.5 एफिशिएंसी के साथ अगर वो 10 दिन काम कर रहे हैं, यानी कि 75 काम आपका डन हो चुका है। टोटल काम था आपका 120, जिसमें से 75 डन हो गया, रिमेनिंग कितना बचा? 45। 45 आपका रिमेनिंग काम बचा, और इस 45 रिमेनिंग काम को कौन कर रहा है? आपका ए। किस एफिशिएंसी के साथ? 2.5 एफिशिएंसी के साथ। तो इस पॉइंट को मैंने हटा के यहाँ पे लगा दिया। ठीक है जी, तो ये कितना आ जाएगा? 25 एकम 25 और फिर 200, तो 25 8। तो मतलब कि ए को 18 दिन और लगेंगे आपके काम को कंप्लीट करने में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। अब देखो, ए और बी जो है एक साथ ये 12 दिन काम करते हैं। बी और सी टुगेदर कैन डू इन 16 days। B and C together can do in 16 days after A has been working on it for 5 days and B for 7 days. C finished it in 13 days। अच्छा, अब इसने बोला है इसके बाद A काम करता है 5 दिन, B काम करता है 7 दिन और C काम करता है 13 दिन, है ना। अब यहाँ पे इन दोनों से आपके पास इंडिविजुअली एफिशिएंसी भी नहीं आ सकती, क्योंकि मान लीजिए सी प्लस ए भी और होता तो अपन जो भी आता है एफिशिएंसी डिवाइड बाय 2 कर देते, क्योंकि तीनों चीजें दो दो बार होती। बट यहाँ बी 2 बार और ए और सी एक एक बार ही है। तो आप क्या करेंगे ऐसे केस में? ए बी सी की एफिशिएंसी को लेट कर लेंगे, ए की एफिशिएंसी ए, बी की स्मॉल बी और सी की स्मॉल सी। सबसे पहले तो इसको कंप्लीट करो। 16 बड़ा नंबर है, 16 दूनी 32, इससे नहीं कटेगा तो 48 कट जाएगा, तो इसकी एफिशिएंसी 4 और इसकी एफिशिएंसी 3। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, इधर देखो, पहले अभी इधर आ जाओ। ए हैज बीन वर्किंग ऑन इट फॉर 5 days। अब मेरे को एक बात बताओ, टोटल वर्क आपका कितना है? 48। ठीक है जी, आपको टोटल 48 काम करवाना है। कैसे हो रहा है?
ए जो है 5 दिन काम करता है, यानी ए 5 दिन काम करता है ए एफिशिएंसी के साथ, तो ये ए का काम आ गया, क्योंकि काम टोटल वर्क आपका क्या होता है, नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी। तो ए ने 5 दिन काम किया ए एफिशिएंसी के साथ, फिर बी ने 7 दिन काम किया बी एफिशिएंसी के साथ, और सी ने 13 दिन काम किया सी एफिशिएंसी के साथ। ठीक है, अब आपको a प्लस बी, वही इनकी एफिशिएंसी है, ये है ना, स्मॉल में लिख दिया अपन ने। आपको a प्लस बी की एफिशिएंसी पता है 4 है, और b प्लस सी की एफिशिएंसी पता है 3 है। तो अब आपका टास्क क्या है कि इसी कॉम्बो में आपको कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको a प्लस बी की एफिशिएंसी पता है और b प्लस सी की एफिशिएंसी पता है ना। तो आपको ना सिंगल a b c, ये तो आपने खुद ही लेट करी है, ये तो आपने लेट किया हुआ है, माना है। तो आपको a प्लस बी में कैसे करोगे दोस्तों, इसको आप तोड़ दो 5a और 2b में, तोड़ सकते हो 7b को, एक सेकेंड, 7b को क्या आप 5b और 2b लिख सकते हो, 5b प्लस 2b लिख सकते हो, और इसको मैं 2c और बच कितना गया 11c इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। क्यों लिखा, ध्यान से सुनना, कि 5, अब ये आपका क्या बन चुका है, 5a प्लस 5b प्लस 2b, इस 7b को मैंने ऐसे लिख दिया, और 13c को 2c प्लस 11c लिख दिया, लिख सकती हूँ, वही की वही, कोई भी चीज, कोई अंतर थोड़ी आया हमारी इक्वेशन में, नहीं आया। मैंने ये क्यों किया, वो इसलिए किया दोस्तों, क्योंकि मैं अब इन दोनों में से, अब ध्यान से देखना आप लोग, मैं इन दोनों में से कॉमन निकाल सकती हूँ आपके 5 को, और फिर a प्लस बी हो जाएगा, और फिर इन दोनों में से मैं 2 को कॉमन निकाल दूंगी, तो b प्लस सी आ जाएगा, और ये आ जाएगा 11c, और ये आपको क्या था 48। क्लियर है। अब आपको ये मैंने इसलिए किया था, मेरे को पता था, क्योंकि मेरे को a प्लस बी की एफिशिएंसी पता है, b प्लस सी की एफिशिएंसी पता है, तो मुझे क्वेश्चन को उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो a प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, तो ये आपके पास 4 है, तो 5 इंटू 4 देखो, और ये b प्लस सी आपके पास क्या है, इसकी एफिशिएंसी 3 है, तो 5 के 20 और 3 2 जा 6 26, तो 48 में से 26 को आप घटा देंगे तो 22 आएगा, तो C की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो C की एफिशिएंसी आपके पास 2 आ गई, और आपको एफिशिएंसी ही चाहिए थी, क्यों, क्योंकि सवाल आपका ये है इन हाउ मेनी डेज C अलोन विल डू द वर्क, तो टोटल वर्क आपका कितना था भाई 48, और C 2 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में काम को पूरा कर लेगा 24 डेज। ठीक है भाई, मुझे सी के द्वारा चाहिए था कि सी अकेला कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा, तो आपको सी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, और एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, इस तरीके से निकलेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से वीडियो को एक बार देख लेना। क्लियर है, आगे बढ़ जाए अपन, क्योंकि सेम चीज को 2 बार रिपीट करने का, बताने का कोई फायदा नहीं है। आप लोग वापस से एक बार देख लेना जिसको नहीं समझ में आया। अच्छा सवाल है आपका, और इजी भी है, और अच्छा सवाल है, एग्जाम लायक सवाल है। चलो अगला सवाल करें। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 120 डेज, ए जो है वो 120 डेज में काम कर रहा है, जबकि बी जो है वो कर रहा है 150 दिन में। दे स्टार्टेड टूगेदर एंड वर्क फॉर 20 डेज। ठीक है, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर कंप्लीट करो भाई, 12 और 15 कितना आ जाएगा 600, तो 12 पंचू और ये 15 चौके, ये आपका टोटल वर्क आ गया, और ये आपकी ए की एफिशिएंसी 5 और बी की एफिशिएंसी 4। अब इतना तो आपको समझ में आने लग गया होगा, ये बार बार सेम चीज बताने की जरूरत नहीं है। दे स्टार्टेड टुगेदर, एक साथ वो काम को शुरू करते हैं, और 20 दिन तक वो लोग काम करते हैं। आफ्टर दिस बी लेफ्ट द वर्क, अब भाई 20 दिन तक काम किया, तो 5 और 4 9 एफिशिएंसी के साथ उन्होंने 20 दिन काम किया, यानी कि 180 काम डन हो चुका। अब 600 काम था, 180 डन हो गया, बचा कितना 420 काम जो है वो बच गया। क्लियर है। फिर देखो, आफ्टर दिस बी लेफ्ट द वर्क एंड ए कंटिन्यूड इट, बी छोड़ के चला गया और उसको ए कंटिन्यू करता है।
12 डेज आफ्टर सी ज्वाइंड ए। अब देखो ध्यान से सुनना इस लाइन को, 12 डेज आफ्टर सी ज्वाइंड ए, 12 दिन के बाद सी ज्वाइन करता है ए को, यानी कि बी तो काम छोड़ के चला गया 20 दिन के बाद, ए ने उसको कंटिन्यू किया और 12 दिन के बाद सी ज्वाइन करता है, यानी ए ने 5 एफिशिएंसी के साथ, ए की 5 एफिशिएंसी है, उसके साथ इसने 12 दिन तक काम को किया, यानी कि 60 काम ए जो है वो कर चुका 12 दिन के अंदर। तो काम कितना बचा था? 420। 420 में से 60 काम आपका ए कर चुका, ठीक है, 420 में से 60 काम आपका ए कर चुका, अब बचा कितना काम आपका? 360 काम। समझ में आया इतनी बात? बताइए। अब एक एक लाइन पढ़ो, समझो, क्योंकि अब क्वेश्चन के लेवल जो है वो हाई होंगे, ठीक है। जो आपको बेसिक था वो मैं कवर करा चुकी हूँ, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, फिर हम ऑल्टरनेट वाले क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम टोटल वर्क को इक्वल करने वाले क्वेश्चन करेंगे, है ना। ऐसे करते करते अब लेवल जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो सेम रहेगा। क्लियर है दोस्तों? अब देखो, एंड द रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड इन 48 डेज। अब मुझे बताओ, ये जो रिमेनिंग वर्क है कितना है? 360। ये 48 डेज में पूरा हो जाता है, तो ये क्या निकलेगी आपकी एफिशिएंसी? किसकी एफिशिएंसी ये बताओ? आपका बी तो काम छोड़ के चला गया, अब बचा कौन? पिक्चर में पहले से ए था और सी ने उसको ज्वाइन कर लिया। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपकी एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी ही तो ये होती है कि भाई टोटल वर्क आपने कितने डेज में पूरा किया है, वही आपकी एफिशिएंसी होती है, एक दिन में किया हुआ काम। तो टोटल वर्क अब 360 बच गया था और इसने कहा बचा हुआ काम 48 डेज में कंप्लीट हो रहा है, तो ये कितने में जाएगा बताइए? 480 नहीं, काट के देख लीजिए एक बार। 6 6 जा 36, 6 8 जा 48, ठीक है। फिर 4 1 जा 4 5 और ये 4 2 जा 8, 7.5। दोनों की एफिशिएंसी आ गई आपकी 7.5। पूछा क्या है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक सी टू कंप्लीट द वर्क अलोन। पूरा काम अगर सी अकेला करता है तो उसको कितना वक्त लग जाएगा। तो जब भी आपको ये जानना है तो टोटल वर्क तो आपके पास है, एफिशिएंसी भी तो पता होनी चाहिए थी सी की, वो उसके लिए इन्होंने ये वाला हिंट दे दिया कि टोटल एफिशिएंसी आपके पास आ गई 7.5 और ए की एफिशिएंसी आप ऑलरेडी जानते हो 5, तो सी की कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2.5। तो बस अब टोटल काम 600 है, सी 2.5 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में कर देगा? आंसर आपके सामने है। ये डेसिमल हटा के मैंने 10 ऊपर ले लिया। फिर ये 25 दूना 50 और 100 25 चौके 100, यानी कि 240 दिन में सी अकेला 600 काम को कंप्लीट कर देगा। ये क्या है? ये बी ऑप्शन है भाई। बी ऑप्शन क्या है आपका? 240 डेज कंप्लीट हुआ। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ए 120 दिन में काम को करता है, बी 150 दिन में। स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया, फिर इसने कहा एक साथ इन्होंने काम को शुरू करा और 20 दिन के बाद बी ने काम को छोड़ दिया, यानी 20 दिन तक तो ये दोनों थे पिक्चर में, यानी नो एफिशिएंसी के साथ 20 दिन काम किया, 180 काम पूरा हो गया। 600 में से 180 पूरा हो गया, 420 बचा। फिर इसने बोला ए कंटिन्यू करता है, 12 दिन बाद सी ज्वाइन करता है, यानी ए ने 12 दिन तक 5 एफिशिएंसी के साथ 60 काम पूरा कर लिया। 420 में से 60 ए ने कर दिया, 360 बचा। फिर ये कह रहा है बचा हुआ काम आपके 48 डेज में कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी आती है, क्योंकि आपका एफिशिएंट टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज क्या होते हैं? एफिशिएंसी। तो ए और सी की एफिशिएंसी आ गई 7.5, ए की एफिशिएंसी 5, तो सी की 2.5। और आपसे यही पूछा है कि सी अकेला पूरे काम को कितने दिन में कर देगा, तो पूरा काम है 600 और सी की एफिशिएंसी हमें चाहिए थी, जो कि हमें यहाँ से मिल गई। क्लियर है दोस्तों? तो 240 आपका आंसर आ गया। अब देखो, ए कैन डू एनी वर्क इन 20 डेज। ए जो है 20 दिन में काम को पूरा कर रहा है, बी जो है वो 5 दिन में कर रहा है। इफ सी टेक्स एज मच एज टाइम, अब इसने टाइम का बता दिया, टाइम बता दिया कि सी उतना ही टाइम लेता है जितना ए प्लस बी लेता है, ये इसने बता दिया टाइम। अच्छा, मैंने क्या बोला था? टाइम और एफिशिएंसी इन्वर्सली रिलेशन है, लेकिन अगर टाइम सेम ले रहा है दोनों, इसका मतलब एफिशिएंसी भी सेम है दोनों की।
समझते हो? भाई दोनों, दो बच्चे हैं एक चैप्टर में, एक पहला बच्चा भी 2 घंटे ले रहा है, दूसरा बच्चा भी 2 घंटे ही ले रहा है, इसका मतलब क्या है, उनकी एफिशिएंसी सेम है। तो अब क्या बोला, सी टेक्स एज मच एज टाइम एज ए एंड बी टुगेदर टेक्स। टुगेदर ये मत कर देना ए 20 दिन लेता है, बी 5 दिन लेता है, तो सी 25 दिन लेता है, इसने बोला है टुगेदर। नहीं भाई, ये गलती नहीं करनी। टुगेदर टेक्स, ए अकेला 20 दिन लेता है, बी अकेला 5 दिन लेता है, और सी जो है टुगेदर जितना टाइम लेता है ना एक साथ मिलकर उतना लेता है। तो ये अभी इंडिविजुअली टाइम है, ना कि एक साथ का। तो ये गलती नहीं करनी, पहली चीज। आगे पढ़ो। पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द होल वर्क टुगेदर। इसके लिए आपको तीनों की एफिशिएंसी पता करनी है, टोटल वर्क पता करना है, तो आप निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ डेज क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो पहले तो आपने इसका स्ट्रक्चर बनाया 20, तो ये कितना आ जाएगा, 20 × 20 और ये 4। मैंने क्या बोला, दोनों की एफिशिएंसी, इसने क्या बोला, सी ए प्लस बी के टाइम जितना लेगा, इसका मतलब एफिशिएंसी भी जो है वो सी की ए प्लस बी के बराबर होगी। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, दोनों की 5, तो इसकी भी 5 होगी। तो हालांकि आपको सी कितने दिन में काम कर रहा है बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा है कितने दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। टोटल वर्क आपके सामने है 20, और तीनों की एफिशिएंसी आपके सामने है, 5 4 9 और 1 10। तो यानी कि इनको पूरा काम कंप्लीट करने में 2 डेज लगेगा। ठीक है, लेकिन चलो इस सवाल में नहीं पूछा, लेकिन आप सी के डेज भी निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 5 कब आएगा, जब यहाँ पे 4 होएगा, यानी कि सी 4 दिन में काम को करता है अकेला। 20 टोटल वर्क, एफिशिएंसी सी की 5, तो 20/5 4, यानी सी अकेला 4 दिन में काम को पूरा करता है। क्लियर है जी? अगला सवाल, अच्छा सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। ए बी सी डी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन, अब देखो ए जो है वो 24 दिन में कर रहा है, बी जो है वो 16 दिन में कर रहा है, सी जो है वो 32 दिन में कर रहा है, और डी जो है वो 12 दिन में कर रहा है। इफ ए स्टार्टेड द वर्क, चलो पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना लो आप लोग, स्ट्रक्चर बना लो। सबसे पहले तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 32, 2 जा 64, नहीं है डिविजिबल इससे, है ना। फिर तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 सबसे डिविजिबल है। ये 4 टाइम्स जाएगा, ये कितना टाइम जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा, और ये आपका 8 टाइम जाएगा। ठीक है जी, ये आपका आ गया टोटल वर्क, और ये आपकी आ गई एफिशिएंसी। ठीक है, अब देखो, बार बार जैसे मैं लाइव क्लास में क्या होता है, यहाँ पे फोन रखा रहता है राइट साइड, तो मैं बार बार कमेंट्स देखने के लिए इस तरफ देखती हूँ। बट अब रिकॉर्डेड सेशन है, फिर भी मेरा बार बार उधर ध्यान जा रहा है, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फोन में देखना है, बच्चों ने क्या कमेंट किया है, किसी को नहीं समझ में आया, क्या क्वेश्चन पूछा है। तो वही रहता है मुझे ज़्यादा, जो मतलब अपनी जो इंटरेक्टिव क्लास रहती है, मैं आपसे बात कर पाती हूँ, आप अपने डाउट्स पूछ पाते हो, तो लाइव सेशन ही अच्छा लगता है। लेकिन अब मजबूरी है, लाइव सेशन नहीं ले सकती, तो आपका लॉस नहीं करना चाहती थी मैं, इसलिए रिकॉर्डेड सेशन जो है वो आपको दे रही हूँ, कि भाई लाइव नहीं हो रही तो कम से कम रिकॉर्डेड तो हो, है ना, लॉस नहीं होना चाहिए। चलिए, आफ्टर बाकी ये है, मुझे यही लगता रहता है कि रिकॉर्डेड में एक स्टूडेंट को कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो वो ना तो पूछ पा रहा है ना पूछ पाएगा, वो डाउट डाउट ही रह जाएगा। इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ज़्यादातर जो अपने सेशन से आपने देखा भी होगा, मैक्सिमम मेरी जो क्लासेस है वो लाइव ही है। कभी कोई मजबूरी आ जाए जैसे कि अब है, तो वो रिकॉर्डेड है। चलिए कोई बात नहीं, मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और क्या आपके डाउट्स हो सकते हैं वो खुद ही मैं पॉइंट आउट करवा रही हूँ। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। चलिए, ए स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 1 डे बी एंड सी ऑल्सो ज्वाइंड हिम। अब देखो, ए स्टार्टेड द वर्क, ए ने, अब ध्यान से सुनना है, लेवल अच्छा है सवाल का। ए ने काम को शुरू करा, और एक दिन के बाद आफ्टर 1 डे बी एंड सी ऑल्सो ज्वाइंड हिम, यानी एक दिन तो ए ने अकेला काम किया, भाई 4 एफिशिएंसी के साथ एक दिन ए ने अकेला काम किया, यानी 4 काम डन हो गया।
4 काम डन हो गया ए के द्वारा। ठीक है जी, आगे देखो। आफ्टर 2 days ऑफ दैट ए लेफ्ट द जॉब। 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, लेकिन अब 1 दिन तक तो ए ने अकेला काम किया। फिर ए था, उसके साथ बी और सी ने भी ज्वाइन कर लिया। तो ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 10 और ये 13, यानी 13 एफिशिएंसी के साथ इन्होंने 2 दिन काम किया, यानी 13 दूनी 26। 4 काम ए ने अकेला कर लिया, फिर 2 दिन मिलके कर लिया, यानी 26 और 4 30 काम डन हो गया। यानी 96 में से 30 काम डन हो गया। अब 66 काम जो है वो आपका बचा है। ठीक है, ए पिक्चर से जा चुका है, पिक्चर में बी और सी है। मीन वाइल डी ज्वाइन द वर्क। अब पिक्चर में आपका बी है, सी है और डी भी है। डी ने ज्वाइन कर लिया। इफ बी एंड सी लेफ्ट द वर्क 2 days and 4 days रिस्पेक्टिवली बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। मैंने यही कहा था, क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया है, थोड़ा लेंथ भी बढ़ गई है, बट कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। बिफोर आपको बताया था, जाने नहीं देना, ऐड करना है। बस यहाँ पे क्या है, ये चीजें आपको समझनी थी। ए ने कितने दिन काम किया, कब छोड़ा, ये चीजें बारीकी से आपको समझनी है। ये जो मैं एक एक लाइन आपको बता रही हूँ, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्टली आप वर्बल ही करेंगे कि 1 दिन में काम, 1 दिन में 4 एफिशिएंसी के साथ 4 काम कर देगा, तीनों मिलके 13, 2 दिन में 13 एफिशिएंसी के साथ 2 दिन काम करेगा, 26, 26 और 4 30, 96 में से 30 घटा दो, 66 बचा। आप डायरेक्टली 66 पे आएंगे, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। क्लियर है? अब बीसीडी पिक्चर में है और ये बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। आफ्टर होता तो आप माइनस कर देते, जाने देते, बट बिफोर है तो जाने नहीं देना। तो अब ठीक है, बी कितने दिन? 2 दिन पहले। अब बी 6 एफिशिएंसी के साथ 2 दिन और काम कराओ, इसको 12, यानी आपके पास 66 काम था, अब 66 काम नहीं रह गया, 66 काम नहीं रह गया, अब 12 और करवाओगे, आपने जाने नहीं दिया बी को। ठीक है, 4 days रिस्पेक्टिवली बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। सी को भी आपने 4 दिन और काम कराया, 3 एफिशिएंसी के साथ, उसको 4 दिन अगर आप काम कराते हो तो वो भी 12 काम करेगा। तो अब आपके पास काम कितना हो गया? 66 प्लस 24। तो आपके पास जो काम है वो कितना हो गया? आपका 90। अब आपका जो काम है वो है 90। अब देखो पूछा क्या है, फाइंड हाउ मेनी डेज डी हैड डन द वर्क। तो डी कितने दिन में काम को कर देगा? तो भैया 90 है ये काम और डी की एफिशिएंसी है 8। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम। इफ बी एंड सी लेफ्ट द वर्क 2 days and 4 days रिस्पेक्टिवली बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, यानी हमने बी को 2 दिन और काम कराया, सी को 4 दिन, यानी 12 और 12, 66 प्लस 12 प्लस 12, यानी कि आपका कितना हो जाएगा? 90 काम बचा है अब, है ना? अब देखो क्या बोला है इसने। ओके, फाइंड हाउ मेनी डेज डी हैड डन द वर्क। अच्छा, अब आपको ध्यान है कौन सा सवाल? आज ही हमने एक और सवाल किया है, यस ये वाला आज ही किया है ना हमने एक सवाल। जो आप इससे प्रीवियस जो क्लास थी उसमें मैंने आपको एक सवाल करवाया था, अगर आपको ध्यान हो तो। कल की क्लास में ये सवाल था, मैंने आपसे पूछा था अगर मैं ये पूछूं काम कितने, टोटल काम कितने दिन में खत्म होएगा, या फिर आपका डी ने कितने दिन में काम खत्म किया, वो एक ही बात है। क्यों? क्योंकि डी एंड तक है, डी छोड़ के नहीं गया। ठीक है, हालांकि बी और सी को भी आपने जाने नहीं दिया। इसी सवाल में मैंने आपको कल भी ये कहा था, अगर मैं ये कह दूं कि टोटल काम कितने दिन में, टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होएगा, हाउ मेनी डेज, या मैं ये पूछ लूं कि डी आपका काम को कितने दिन में खत्म कर देगा, वो एक ही बात है, क्योंकि डी को भी उतना ही टाइम लगता है जितने टाइम में आपका पूरा काम कंप्लीट हुआ है। क्यों? क्योंकि डी काम छोड़ के नहीं गया। क्लियर है? सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं, तो बस वही है। अब 90 काम रह गया। अब या तो ये सवाल में ये पूछ लेता कि टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। अब ए तो पिक्चर से जा चुका है, ए को नहीं लेना क्योंकि ए जा चुका है छोड़ के। बी सी को आपने जाने नहीं दिया और डी गया ही नहीं।
डी पूरे टाइम था। इसलिए जो पूरे टाइम रहता है ना दोस्तों, वही सवाल पूछा जाता है आपसे, क्योंकि उसमें बच्चा आदत ज्यादातर बच्चा क्या कर देगा, जो मैं अभी करके दिखा रही थी आपको 90/8 और नन करके आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको यही समझना है कि डी पूछ ले या टोटल वर्क पूछ ले, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि डी पूरे टाइम तक पिक्चर में था, वो गया नहीं छोड़ के। ठीक है, तो बस, लेकिन ए जा चुका है तो ए को आप नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि ए जा चुका है। जो कल क्वेश्चन कराया था उसमें ऐसा नहीं था कि कोई गया है, उसमें दो को हमने जाने नहीं दिया था और तीसरा गया ही नहीं था। ठीक है, तो सी का पूछा था आपसे कि सी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, तो हमने टोटल का निकाल दिया। यहां भी हम टोटल का निकाल रहे हैं, बट ए ऑलरेडी जा चुका है। तो 6 और 3 9 और 8 17, इन तीनों का आप लोग करोगे। 6 3 9 और 8 17, यानी कि 90 काम आप 17 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में कर लोगे? 17 5 85 और 5/17 डेज। तो इनको इतना टाइम लगेगा। बीसीडी को टोटल, बीसीडी को कितना टाइम लगेगा, या डी को कितना टाइम लगेगा, या काम आपका अगर ये पूछ लेता, काम आपका इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लेता कि टोटल वर्क बाय बीसीडी, तो ये एक ही बात है, कुछ भी पूछ लेता। लेकिन टोटल वर्क पूछ लेता तो इतने दिन प्लस ए ने आपका कितने दिन काम किया। ए ने पहले 1 दिन काम किया, फिर 2 दिन और काम किया। तो अगर टोटल डेज अगर आपसे पूछ लिया जाता ना, टोटल डेज, टोटल डेज अगर आपसे पूछ लिया जाता, जैसे जो कल वाले सवाल में था, वो ये वाला चीज नहीं थी, सिर्फ 3 चीज थी, ए बी सी। ठीक है, तो टोटल काम पूछ लो या फिर सी का काम पूछ लो, वो एक ही बात था। यहां पे आपसे डी का पूछा है, तो टोटल वर्क बाय बी सी डी टुगेदर पूछ लो, या फिर टोटल वर्क बाय डी पूछ लो। ये मेरे को थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट मैंने माइंड से निकल गया था कि यहाँ पे ए जो है वो ऑलरेडी छोड़ के जा चुका है, तो टोटल वर्क का सेम आंसर नहीं आएगा, बट बीसीडी के द्वारा करा हुआ काम है ना, यानी कि, या आप कह सकते हो रिमेनिंग काम, ए के जाने के बाद रिमेनिंग काम कितने दिन में हुआ। ठीक है, तो क्योंकि एक क्वेश्चन को आप कई तरीके से पूछ सकते हो कि ये हो सकता है जो ए के जाने के बाद, ए के जाने के बाद रिमेनिंग काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो भी यही आंसर आएगा। ए के जाने के बाद रिमेनिंग काम 5/17 डेज में कंप्लीट होएगा। या ये वाला सवाल पूछा हुआ है कि हाउ मेनी डेज डी हैड डन द वर्क, तो भी यही काम। क्यों? क्योंकि डी पूरे टाइम में पिक्चर में था। ठीक है, मतलब डी छोड़ के नहीं गया, बी और सी को आपने जाने नहीं दिया। क्लियर है? तो टोटल डेज अगर पूछा जाता तो 5/17, ये तो यहाँ पे लगी रहे बीसीडी को, और ए पहले 1 दिन काम किया, देन उसने 2 दिन काम किया, यानी कि 3 दिन का और आ जाता, तो 8 5/17 आ जाता। तो एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन समझने को मिलता है। चले जी, तो 5/17 आ गया है, लेकिन मैं इसको एक बार हटा देती हूँ, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। क्लियर है? चलो जी, अभी तो काफी क्वेश्चंस बच रहे हैं। चलो, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। ए जो है वो 10 दिन में करता है, बी जो है 15 days में। ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, बट आफ्टर सम डे ए लेफ्ट द वर्क। अब देखो क्वेश्चन उल्टा पूछा है। हर बार आपको ये बोल दिया जाता था कि ए 2 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है, या ए 3 दिन काम करता है फिर छोड़ देता है। अब इसका सवाल ही ये है कि ए कितने दिन बाद काम को छोड़ता है, उल्टा पूछ लिया सवाल। तो देखो स्ट्रक्चर कंप्लीट करो 30, तो ये कितना आ जाएगा 3 और ये 2, तो टोटल वर्क आपका कितना आ गया 30। ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2। ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करना शुरू करा, लेकिन कुछ टाइम के बाद ए ने काम को छोड़ दिया। अब वही पूछा है आपसे कि ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा है, लेकिन आगे देखो एक लाइन से आपको हिंट दी हुई है, होल वर्क विल कंप्लीट इन 9 days। पूरा का पूरा काम 9 दिन में कंप्लीट हो गया, यानी कि ए छोड़ के गया है, ठीक है, लेकिन बी तो पिक्चर में ऑल टाइम था, यानी बी 2 एफिशिएंसी के साथ पूरे 9 दिन काम करता है, यानी 18 काम तो किसने कर दिया, बी ने कर दिया। 18 काम तो बी ने डन कर दिया।
टोटल काम था आपका 30, जिसमें से 18 ऑलरेडी हो चुका है, बचा कितना 12। वो कौन करेगा? वो ए करेगा। किस एफिशिएंसी के साथ? 3 एफिशिएंसी के साथ। यानी कि ए जो है आपका 4 दिन के बाद काम को छोड़ के चला जाता है। तो ये उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया हर बार आपसे। ए 2 दिन बाद छोड़ के चला जाता है, 4 दिन बाद छोड़ के चला जाता है। आज वही चीज आपसे फाइंड आउट करवाई है। तो ठीक है, 9 दिन में पूरा काम कंप्लीट होता है, तो बी 2 एफिशिएंसी के साथ 9 काम करता है, यानी 18। 9 2 एफिशिएंसी के साथ 9 दिन काम करता है, यानी 18 काम तो आपका बी कर चुका है। डन। अब बचा कितना? 30 में से 18 बी कर चुका है, 12 बचा है, वो आपका ए करेगा। तो ए 4 दिन काम करता है और फिर छोड़ के चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 12 ये तो रिपीट हो गया। ये रिपीट हो गया ना, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो 5 डेज, 7 डेज, 13 डेज जो मैंने आपको बताया था। कर तो देखो ये रहा 5 डेज, 7 डेज, 13 डेज, ये रिपीट हो गया। ठीक है, अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन। ए मैन हैज 3 सन्स, द फर्स्ट वन सेकेंड वन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज। पहले बच्चे को मैं ए लिख रही हूं, दूसरे को बी लिख रही हूं। 3 बच्चे हैं उसके, पहला और दूसरा काम को 24 दिन में कंप्लीट कर रहा है और 36 दिन में कंप्लीट कर रहा है। इन हाउ मेनी डेज थर्ड सन विल कंप्लीट द होल वर्क अलोन। आपको तीसरा बेटा पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा? तो तीसरे बेटे को मैं सी मान रही हूं और इसकी एफिशिएंसी को मैं क्या मान रही हूं? स्मॉल सी। ठीक है, तो ये स्मॉल सी एफिशिएंसी आपको पता होना चाहिए, टोटल वर्क आपको पता होना चाहिए, तो आप इस सवाल का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, इफ द मैन कुड अलोन कंप्लीट द होल वर्क इन। अब एक जो आदमी है, इनके फादर हैं, वो 33, ये 11 इंटू 3 33 प्लस 3 36/11 डेज में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। घबराना नहीं है कि फ्रैक्शन आ गया तो मैम अब कैसे ले एलसीएम। फ्रैक्शन सिर्फ आपको ऊपर वाले पे ही फोकस करना है। 36 सबसे बड़ा नंबर है, 36 दूना 72, वो उससे कट जाएगा। तो आप क्या करते हो? दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये 3, ये 2। अब 72 को डिवाइड करना है 36/11 से, 11 ऊपर आ जाएगा, तो ये भी कुछ नहीं है, 22 आ जाएगा। क्या करोगे? 36 दूना 72 और 11 टू जा 22 डायरेक्टली। ठीक है, अब देखो ये आ गया आपके पास टोटल वर्क। अब आपको किसी तरह सी की एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, फिर आप इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है जी, आ जाओ। द मैन कैन डू डबल द वर्क इन सेम टाइम इन विच ऑल हिज सन्स टूगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। क्या बोला इसने? द मैन कैन डू डबल द वर्क इन सेम टाइम। डबल काम कर देगा जिसमें उसके तीनों बच्चे मिलकर कर रहे हैं। अब एम की जो एफिशिएंसी है वो क्या है? 22। ये कह रहा है कि इसकी एफिशिएंसी डबल काम कर देगा। इसका मतलब क्या है कि आदमी की एफिशिएंसी उसके बच्चों की एफिशिएंसी की डबल है, तभी तो डबल काम कर देगा सेम टाइम में। इसका मतलब सब बच्चों की एफिशिएंसी एक तरफ और उनकी फादर की उनसे 2 गुना। तो बच्चों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? पहले की 3, दूसरे की 2, 5 और तीसरे की ये सी। बच्चों की एफिशिएंसी से डबल है फादर की एफिशिएंसी, तो यहां से आपके पास सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी दोस्तों? बताओ। 6। कितनी आ गई आपकी सी की एफिशिएंसी? भाई 11 माइनस 5, 6 आ गई। अब आपसे पूछा है कि सी अकेला, यानी थर्ड सन जो है जिसको हमने सी माना था, ये थर्ड सन को हमने माना था ना, थर्ड सन को माना था सी, वो अकेला काम को कितने दिन में कर देगा? तो टोटल काम है 72, 6 एफिशिएंसी के साथ कर देगा। तो सी जो है 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, यानी कि 12 डेज में वो काम को पूरा कर देगा। अकेला सी थर्ड सन पूरे काम को 12 दिन में कंप्लीट कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर अपना कंप्लीट होता है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट पार्ट टाइम एंड वर्क का। आपको हर एक टाइप के सवाल जो है मैं क्लास में करवा दूंगी, आपका काम है बस प्रैक्टिस करना। ठीक है दोस्तों, कल अपन मोस्ट प्रोबेबली ऑल्टरनेट जो आते हैं ना, मतलब ऑल्टरनेटिव वो काम करते हैं। शुरुआत हम ए से करवा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।